दोस्तों, कार्टूनिस्ट नकवी जी का ये कार्टून है जिसको दैनिक भास्कर वालों ने पब्लिश किया है। इसमें आप देख सकते हैं एक निष्पक्ष पत्रकार नेता से सवाल कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जॉब्स के बारे में कि आखिर आप जॉब्स को कैसे क्रिएट करेंगे अगले आने वाले 5 सालों में। तो यहाँ पर नेताजी को कोई आइडिया नहीं है कि जॉब्स कैसे दिए जाते हैं, इसीलिए वो अपने साथ वाले व्यक्ति से कह रहे हैं मुझे तो लगा था ये हिजाब के बारे में पूछेगा, लेकिन ये तो जॉब के बारे में पूछ रहा है। यानी ऐसे बहुत सारे नेता आए हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही चुनाव जीत चुके हैं पिछले इलेक्शंस में, लेकिन उनको राजनीति के बारे में या जिस तरह से जॉब्स क्रिएट करने के बारे में कोई आइडिया नहीं है। रिसेंटली हमने साध्वी प्रज्ञा जी का इंटरव्यू भी देखा। उनसे पूछा गया था कि आपने अपने भोपाल में क्या क्या काम किए पिछले 5 सालों में, तो साध्वी जी का ये जवाब रहा जय श्री राम। यानी राम का नाम लेकर उन्होंने अपने 5 साल के कामों के सवाल को पूरी तरह से टाल दिया। यानी पूरी तरह से काम को छोड़कर सिर्फ धर्म के नाम पर ही राजनीति की जा रही है। ये सभी नेता पिछली बार तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत गए, लेकिन इस बार इनकी वजह से रिवर्स प्रधानमंत्री जी को ही नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल परिवारवाद के मुद्दे पर भी जनता सरकार से काफी आक्रोश में लग रही है। वाले प्रधानमंत्री बन गए, आपके पेट में दर्द हो रहा है मतलब पूरा देश चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये तो देश का शुक्रगुजार करना चाहिए प्रधानमंत्री को। ये तो नहीं कहना चाहिए हम बदनसीब हैं, हम भारत में पैदा लिए। अरे बेशर्म प्रधानमंत्री, शर्म कीजिए। भारत माँ की वो भूमि जिसे आपको प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया और भारत माँ को कलंकित कर रहे। आप पुलवामा पर नहीं बता रहे कि वो 300 किलो आरडीएक्स किसका है, वो 50 किलो जेलेटिन किसका है, डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ आपका क्या रिश्ता है, प्रदीप करीलकर के साथ क्या रिश्ता है, ध्रुव सक्सेना के साथ क्या रिश्ता है, गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया शर्मा के साथ आपका क्या रिश्ता है, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा। शर्म तो है नहीं। अगर गरीबों के सरकार चलाते, गरीबों का सरकार लाल बहादुर शास्त्री चलाते थे, गुदरी के लाल, जो 2 सब्जी एक सब्जी फ्रिज में रख देते थे, एक सब्जी में गुजारा करते थे। चाहते तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी 80,000 का मशरूम चट कर जाते। फिर ये चतुर प्रधानमंत्री हैं, ये इतने बेशर्म में गप्पू प्रधानमंत्री हैं कि इनको नरेंद्र सिंह के बेटा का तोमर का गांजे की खेती का कारोबार नहीं दिखता, 10,000 रुपया का ट्रांजेक्शन ये नहीं दिखता। किसी गरीब को भूखा सोने नहीं देते प्रधानमंत्री। 5 किलो अनाज। शर्म कीजिए, यही बिहार है। कोरोना काल में कह रहे थे छठी मैया याद कर ले, हम 5 किलो गेहूं देंगे, हम चना देंगे। अब बिहार में जाके क्यों नहीं बोल रहे? अब क्यों नहीं बोल रहे? अगर मोदी का दोस्त नहीं होता अडानी तो 30,000 मैट्रिक टन हेरोइन पकड़े जाने पर कुछ नहीं होता। शर्म कीजिए। जो 24 घंटे, जो 18 घंटे काम करते हैं, शुक्र है प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम नहीं करते। नहीं तो एक पत्ता हम आगे बांध के घूमते, एक पीछे बांध के घूमते। हम तो पैंट अंडरवियर पहनते ही नहीं, वो भी उतर जाता। 18 घंटा में तो देश में 1000 5 स्टार कार्यालय बना लिए और 24 घंटा करते हैं तो पूरा गांव छप्पा पर भाजपा का कार्यालय ही होता। न स्कूल होता, न कॉलेज होता, न अस्पताल होता, न IIT होता, न IIM होता, न लोग अपना घर बसा रहे। 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। राष्ट्र ऋषि है कह रहे हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में प्रचार करने गए तो राष्ट्र ऋषि का काम था ये, छुट्टी नहीं ली ना प्रचार करने का। अरे तो अपनी पार्टी का प्रचार किया। आप गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाती हैं क्या? आप लेटरिन खाती हैं क्या? पार्टी का प्रचार करना प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री का काम है देश की लॉयर। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, शर्म नहीं है। प्रधानमंत्री राजस्थान घूम रहे, प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे, प्रधानमंत्री हैदराबाद में कर रहे। तो पार्टी से है ना, इसका मतलब कमचोर प्रधानमंत्री आप मानते हैं ना? आप गोबर खाओ, गोबर च्यवनप्राश समझ कर खाते हो। वही खाते हैं। नहीं तो नहीं दिमाग है ना? जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। पार्टी के लिए जा रहे हैं। फिर बात पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए जा रहे हैं। पार्टी देश है, भाजपा देश है कि देश है? देश में भाजपा है, भाजपा की है ना। ये तो भाई ना, क्या बात कर रहे हैं आप? देश के लुटेरे पार्टी को आप इतना सम्मान कर रहे हैं, आप पैसे बिलबिला रहे हैं। जैसे कुत्ते के पूंछ पर पाँव रख दिया हो, कुत्ता बिलबिला जाता है। आप पत्रकार सारे आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो, आप 2 मिनट में बिलबिला जाते हो। आपने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तीर्थयाटन पर, जब प्रधानमंत्री जाते हैं, जिस दिन पुलवामा हुआ वहाँ गंगा में स्नान करने जा रहे थे, जब तीर्थ करने गए छुट्टी नहीं हुआ, वो राष्ट्र का काम है। अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, उसी जवान की पेंशन तो चालू कर देते। उसी अब एक बात बताओ, सेना का सामान्य जवान जब विकलांग होता है लड़ाई के दौरान तो उसको भी उतना ही मुआवजा मिलना चाहिए जो सेना के अधिकारियों को मिलता है। तब तो समझते कि प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी है, सेनाओं के प्रति हमदर्दी है। जब अग्निवीर, अरे जब अग्निवीर शहीद हो गए, अंबाला में जाकर देखो, आप जाकर देखो, पंजाब में जाकर देखो, लक्ष्मण जी को जो शहीद हुए उनको राष्ट्रीय सम्मान तक नहीं मिला। तो इससे बड़ा राष्ट्र द्रोह, राष्ट्र विरोधी में नहीं है ना। अरे भैया, जो भारत माँ की सेवा करे
जो माँ भारती के लाल हो, जो हमारे सरहदों की सुरक्षा करे। उद्घाटन करने जाते हैं। अरे भाई, अरे बेशरम, अभी छत्तीसगढ़ में भाइयों बहनों, राजस्थान भाइयों बहनों, वो डायरी कौन सी है नरेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह तोमर का? बताओ ना, वो कौन है जो डायरी है छगन भुजबल की? लाल डायरी दिखा रहे काले हैं। कारनामा कांग्रेस का लिखा हुआ अरे भैया, वो काली डायरी तो दिखा दो जिसमें अजित पवार का नाम था, छगन भुजबल का नाम था, हसन मुशर्रफ का नाम था, नारायण राणे का नाम था, एकनाथ शिंदे का नाम था, भावना गवली का नाम था, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम था। आप वो काली डायरी तो दिखा दो। जांच हो रही है ना, अरे बेशर्मो, तो जांच कहाँ बंद हुई है? जांच है कुछ कार्रवाई हुई? अजित पवार बरी हो गए। अरे अजित पवार बरी हो गए, वित्त मंत्री बन गया, उप मुख्यमंत्री बन गया, छगन भुजबल मंत्री बन गया, शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष बन गया, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गया। ये आपको पता ही नहीं है? फिर क्या पता है? लेकिन उन लोग बीजेपी वाले ये बोले हे, जांच तो चल रही है ना, जांच हे, तो चल रही है। आपका समझिए, आपको आपके पत्रकारिता का वास्ता, आपको आपके माँ का वास्ता, आपको भारत भूमि के इस मिट्टी का वास्ता, कसम खा के बताओ कि नरेंद्र सिंह तोमर पर कब सवाल पूछोगे? कब सवाल पूछोगे शुभेंदु अधिकारी पर? आपको जन्म देने वाली आपकी माँ का वास्ता, आपके माँ के दूध का वास्ता, भारत माँ के इस मिट्टी का वास्ता, खा के कसम बताओ कि नरेंद्र मोदी जी पक्षपात नहीं कर रहे हैं। फिर परिवारवाद नहीं कर रहे, परिवारवाद नहीं है जो कांग्रेस में ये कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक बात बताओ, अमित शाह जी की पत्नी ने मेहनत करके जैसा को पैदा किया कि किसी अनाथ आश्रम से लाए। अध्यक्ष तो है? बना दिया ना। अरे भाई, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया। अरे भाई, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया। पंकज सिंह विधायक बन गया। अरे पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, माँ उनकी मटुंगा से विधायक है। तो क्या उन्होंने पैदा नहीं किया? अनाथ आश्रम से उठा के ले आए। अरे फिर कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय किसी अनाथ आश्रम से आया? अध्यक्ष तो नहीं बने ना। अध्यक्ष नहीं अरे यार बेशर्मो, आप लोग इतने लतखोर हो, थेथर नहीं थूथुर महाथूथुर हो। अरे भाई, मैं फिर पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचार नरेंद्र सिंह का बेटा देवेंद्र सिंह कर रहा, आपको नहीं दिख रहा? परिवारवाद जैसा में ना दिख रहा, पंकज सिंह में ना दिख रहा, पीयूष गोयल में ना दिख रहा, विजय गोयल में ना दिख रहा, तो किसमें दिखेगा भाई? तो नहीं बने ना पार्टी अध्यक्ष के। तो नहीं बना ना। अरे बेशर्मो, सुनो, कल्याण सिंह का बेटा क्या था? कल्याण सिंह का पोता क्या है बताओ? परिवारवाद ने? लड़के आ अरे भाई, वसुंधरा राजे का बेटा, अरे सुन तो लो, अरे जनता ने चुना, जनता ने चुना है। हाँ, चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, शोले फिल्म का सिक्का हाथी लोगों के पास है। जनता चुनती है ना। अरे जनता चुनती है तो जनता क्या उनको नहीं चुनती है? हाँ, आपके कहने का मतलब तेजस्वी यादव को जनता नहीं चुनती है, अखिलेश यादव को जनता नहीं चुनती है, जयंत चौधरी को जनता नहीं चुनती है, राहुल गांधी को जनता नहीं चुनती है, मतलब पंकज सिंह को चुन लिया तो जनता ने चुना। लेकिन अरे पार्टी का अध्यक्ष जैसा को किसने चुन लिया है? पार्टी का अरे भाई, अरे सुन लो, बीसीसीआई का सेक्रेटरी हुआ अनुराग ठाकुर का बाप योगी प्रेम, अरे सुन लो, योगिता प्रेम सिंह धूमल हिमाचल का मुख्यमंत्री था, उसका भाई अरुण धूमल बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष है, तो जनता ने चुन लिया कोषाध्यक्ष। योग्यता है ना उन लोगों में। आप लोग बेशरम हो, आप लोग थेथर नहीं महाथूथुर हो, आप लोगों से भगवान बचाए।